इंडियन क्लासेस टॉप 1 में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं समय ना गंवाते हुए विश्व के इतिहास के बारे में। तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपके हर एक एग्ज़ाम में विश्व के इतिहास से देखने को मिल जाता है और विश्व इतिहास का ये निचोड़ है। तो इस वीडियो को अवश्य पूरा ज़रूर देखें। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन विश्व इतिहास से। पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर में 1300 ईस्वी में। इटली के फ्लोरेंस नगर में 1300 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो दांते को कहा जाता है, इटली के थे। अगला क्वेश्चन है डिवाइन कॉमेडी की रचना की है तो कौन किया था डिवाइन कॉमेडी की रचना? तो दांते ने किया। मानववाद का संस्थापक कौन है? तो पेट्रोक है, इटली के थे मानववाद का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है तो मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इनकी पुस्तक द प्रिंस है। अगला क्वेश्चन है द लास्ट सपर एवं मोनालिसा नामक चित्रों की रचयिता है कौन? लियोनार्डो द विंसी है। कौन? मोनालिसा के रचनाकार कौन है? लियोनार्डो द विंसी। अगला क्वेश्चन है द लास्ट सपर जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन कृतियाँ है किसकी है? तो ये है माइकल एंजेलो की है। किसकी है दोस्तों? माइकल एंजेलो की है। अगला क्वेश्चन है राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार थे। राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार थे तो ये इटली का थे। कहाँ के थे? इटली का थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेडोना चित्र के चित्रकार है। मेडोना चित्र के चित्रकार कौन है? तो राफेल है। अगला क्वेश्चन है पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है तो जियाटो को माना जाता है। जियाटो को। किसको? जियाटो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में इटली में हुआ था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है अमेरिका की गांधी कहलाए कौन? अमेरिका की गांधी कौन कहलाए? अमेरिकन गांधी तो ये कहलाए मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन है बाइबिल का अनुवाद जर्मनी में मार्टिन लूथर ने किया था। कौन? मार्टिन लूथर ने। अगला क्वेश्चन है रोमियो एंड जूलियट कृति है तो रोमियो एंड जूलियट कृति किसकी है? तो शेक्सपियर की है। अगला क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किसने किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। अमेरिका की खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था। अगला क्वेश्चन है समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था तो कौन? मैगलन था। कौन था? मैगलन था। अगला क्वेश्चन है अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी तो 4 जुलाई 1976 को जो है 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। अगला क्वेश्चन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। ये प्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। कौन? प्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो बोस्टन चाय पार्टी। तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन चाय पार्टी। ये बोस्टन चाय पार्टी जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बोस्टन चाय पार्टी का नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स थे। कौन? सैमुअल एडम्स थे। अगला क्वेश्चन है अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ था तो ये कब समाप्त हुआ? 1783 ईस्वी में जो है पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध। अगला क्वेश्चन है सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1756 से 1763 के बीच। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ तो अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो ये अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था कौन? वुडरो विल्सन था। कौन? वुडरो विल्सन। अगला क्वेश्चन है अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ तो 8 सितंबर 1941 को जो है अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ? शामिल हुआ। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ कहाँ? तो अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन अमेरिका गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 को हुई और समाप्त हुई
26 मई 1865 को समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, कहा था कौन? अब्राहम लिंकन ने कहा था कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, अब्राहम लिंकन ने बोला था। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, तो फ्रांस की राज्य क्रांति जो है लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। लुई 16वां का शासनकाल था 1789। अगला क्वेश्चन है, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता का नारा किसने दिया? तो ये फ्रांस की राज्य क्रांति का है। फ्रांस की राज्य क्रांति का है। अगला क्वेश्चन है, मैं राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो लुई 14वां की है। मैं राज्य हूँ, यह कथन और मेरे शब्द ही कानून है। अगला क्वेश्चन है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह के शासन उत्तम है, यह उक्ति है किसका? वॉल्टेयर की है। किसके है? वॉल्टेयर की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो कानून की आत्मा के रचनाकार है कौन? मॉन्टेग्यू है। कौन है दोस्तों? मॉन्टेग्यू है, मॉन्टेस्क्यू है। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 ईस्वी में। नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। कार्लो बोनापार्ट नेपोलियन के पिता का नाम था। राष्ट्रवाद का मसीहा कहलाया कौन? नेपोलियन कहलाया। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया को बनियों का देश कहा नेपोलियन ने। इंडोनेशिया को बनियों का देश कहा नेपोलियन ने। ट्राफलगर का युद्ध हुआ था कहाँ? इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच 21 अक्टूबर 1805 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी के वाटरलू युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेना ने पराजित किया था। किसको पराजित किया था? तो नेपोलियन को पराजित किया था। लिटल कारपोलर कहा गया है, नेपोलियन को कहा गया लिटल कारपोलर। अगला क्वेश्चन, एकीकरण, इटली का एकीकरण किया था तो काउंट काबूर ने इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में किया था। इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है जोसेफ मेजिनी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती के नाम से सहस्त्र नौजवानों की सेना के गठन किया था तो गौरी बाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती के नाम से सहस्त्र नौजवानों की सेना का गठन। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण हुआ 1870 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किया था कौन किया था दोस्तों? तो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। जर्मनी का चांसलर को कहा जाता है, तो बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर कहा जाता है। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था कौन था? तो पारसा था। अगला क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों, 1866 ईस्वी के सरेजुवा युद्ध में ऑस्ट्रिया ने किसके आगे आत्मसमर्पण किया था? तो ये पारसा के आगे आत्मसमर्पण किया था। सेडान का युद्ध हुआ था दोस्तों, तो 15 जुलाई 1870 को फ्रांस और पारसा के बीच हुआ था सेडान का युद्ध, 15 जुलाई 1870 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 10 मई 1871 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 10 मई 1871 को हुई थी। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है, स्टालिन को। अगला क्वेश्चन है, रूस के शासक को कहा जाता है, तो रूस के शासक को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। रूस का अंतिम जार कौन था? तो निकोलस द्वितीय था रूस का अंतिम जार। अगला क्वेश्चन है, एक जार एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया था? तो जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ की स्थापना हुआ था तो 1922 ईस्वी में हुआ था। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था कौन? कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया का मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल की रचना है, तो दास कैपिटल का रचना कौन किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, तो 1917 में जो है रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। लाल सेना गठित किया गया था, तो ट्रास्की ने लाल सेना को गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, मदर की रचना की थी, तो मदर की रचना जो है मैक्सिकम गोर्की ने किया था। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में कहाँ से हुई? तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई 1688 ईस्वी में हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति। गुलाबों का युद्ध
गुलाबों का युद्ध जो है इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 100 वर्षीय युद्ध हुआ कहाँ? तो इंग्लैंड फ्रांस के बीच हुआ था 100 वर्षीय युद्ध। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुआ 28 जुलाई 1914 को और समाप्त हुआ 1918 को, 11 नवंबर 1918 को। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, कई गो देश भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में? तो 37 गो देशों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि किसको हुई? तो जर्मनी को सबसे ज़्यादा हानि हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का कारण था, क्या कारण था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रेंडिस ने सेराजोवी की हत्या में यही कारण था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के समय भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था भारत के वायसराय। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन था। कौन? वुडरो विल्सन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने भाग लिया था 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्र में थे इंग्लैंड, इटली, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान, ये मित्र राष्ट्र की ओर थे। अगला क्वेश्चन है, धुरी राष्ट्र में थे, तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी, तुर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जिसका नेतृत्व जर्मनी ने किया था, ये मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्रों में थे। अगला क्वेश्चन है, वारसाई की संधि हुई, तो वारसाई की संधि 28 जून 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो अमेरिका का राष्ट्रपति ये थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। कौन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था कितने देशों ने? तो 61 देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, यही कारण था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला देश था कौन? जापान था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। अगला तथा लॉर्ड बेबल समाप्ति के समय में था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ। शुरू हुआ था 1939 को, 1 सितंबर 1939 को। अगला क्वेश्चन है, 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक था, कौन था दोस्तों? तो ये था कौन? सन यात सेन था। कौन? सन यात सेन था। अगला क्वेश्चन है, चीन में गृह युद्ध शुरू हुआ था 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, खुले द्वार की नीति अपनाई थी, तो खुले द्वार की नीति कौन अपनाया था दोस्तों? चीन ने अपनाया था। खुले द्वार का नीति का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? जॉन हे को कहा जाता है। चीन के विशाल दीवार का निर्माता सी होंग टी था। कौन? सी होंग टी। अगला क्वेश्चन है, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी का हुआ। अगला क्वेश्चन, एशिया का मरीज कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है। यूरोप के मरीज किसको कहा जाता है दोस्तों? तो तुर्की को कहा जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। अगला क्वेश्चन है, लोजान की संधि हुई थी टर्की और मित्र राष्ट्रों के बीच 1923 में हुई थी लोजान की संधि। अगला क्वेश्चन है, फासिज्म का जन्मदाता कौन था? तो मुसोलिनी ने फासिज्म का जन्मदाता था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिटलर ने आत्महत्या की 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर लिया। फ्यूहरर कहा जाता है, एडोल्फ हिटलर को फ्यूहरर कहा जाता है। मेरा संघर्ष आत्मकथा किसकी है? तो हिटलर की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्र एक नेता का नारा कौन दिया था? तो हिटलर ने दिया था। पीत आतंक कहा जाता है, जापान को पीत आतंक कहा जाता है। जापान की नाट्य शैली काबुकी है। जापान की नाट्य शैली का है काबुकी है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया एटम बम का नाम क्या था? तो लिटिल बॉय था। अगला क्वेश्चन है, दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो बम गिराया उसका नाम था कौन? फैट मैन था। अगला क्वेश्चन है,
100 वर्षीय युद्ध कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था 100 वर्षीय युद्ध। अगला क्वेश्चन है, 12वां स्वतंत्र हुआ 4 जनवरी 1948 को। दोस्तों 12वां स्वतंत्र हुआ। पाब्लो पिकासो चित्रकार था, स्पेन का। कहाँ का था? स्पेन का था। सीरिया की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो दमिश्क थी। कहाँ? दमिश्क है। अगला क्वेश्चन है, द लॉज एंड एवं रिपब्लिक रचना है तो किसकी है? प्लेटो की है, प्लेटो की। ब्रिटेन चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था कब? 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे विश्व इतिहास के बारे में। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसा वीडियो के पाने के लिए कैसा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।